भानवी, तुम अपना और हमारे बच्चे का ख्याल रखना। लेकिन सुनिए जी, आप हमें यहाँ छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? भानवी, मैं एक बहुत जरूरी काम करने जा रहा हूँ। हो सकता है मैं फिर कभी वापस ना लौटूं, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना। कालिया शेर अपनी सेना के साथ मिलकर रघु शेर को चारों तरफ से घेर लेता है। रघु शेर, अब तू बचकर कहीं नहीं जा सकता। तेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। तू एक गद्दार है और गद्दार की सजा सिर्फ मौत है। कालिया शेर के सैनिक मिलकर रघु शेर को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार देते हैं। आखिर रघु शेर के साथ ऐसा क्यों हुआ? चलिए इस कहानी को शुरू से देखते हैं। दरअसल पिछले 15 वर्षों से रघु शेर सुंदरवन जंगल पर राज कर रहा था और अपने जंगल के जानवरों की सुरक्षा कर रहा था। रघु शेर के परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटा बेटा सिम्बा था, जिसने हाल ही में जन्म लिया था। रघु शेर अपने छोटे से परिवार के साथ हंसी खुशी जंगल में आनंद से रह रहा था। रघु शेर के पास एक अनोखी जादुई मणि थी, जिसकी वह पिछले 15 वर्षों से जी जान से उसकी देखभाल कर रहा था। रघु शेर अब तक उस जादुई मणि की शक्तियों से ही जंगल के जानवरों की रक्षा करता आया था और यह बात जंगल के सभी जानवरों को अच्छी तरह पता थी कि उस जादुई मणि के बिना उन सभी का जीवन संकट में आ सकता है। इसलिए सभी जानवर रघु शेर पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। लेकिन वहीं रघु शेर के जंगल की सीमा के बाहर एक दुष्ट लालची कालिया शेर रहा करता था। कालिया शेर रघु शेर को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता था, क्योंकि कालिया शेर उस जादुई मणि को रघु शेर से छीनना चाहता था और उसकी शक्तियां हासिल करके अमर होना चाहता था, जिसके लिए कालिया शेर कई बार उस मणि को चुराने का प्रयास कर चुका था, लेकिन हर बार वह इस काम में असफल रहा था। अब कालिया शेर ने अंदर ही अंदर अपनी एक बड़ी सेना तैयार कर ली थी। एक रात कालिया शेर अपनी सेना लेकर रघु शेर की गुफा पर पहुंचता है। अपने सैनिकों को पीछा खड़ा करके कालिया शेर रघु शेर की गुफा के अंदर जाता है। रघु शेर को अपनी पत्नी और बच्चे के साथ सोता पाकर कालिया शेर मौका मिलते ही उसकी जादुई मणि चुरा लेता है और वहां से भाग जाता है। सुबह जब रघु शेर की आंख खुलती है तो उसे जादुई मणि कहीं नहीं दिखती। अरे यह क्या, मेरी जादुई मणि कहाँ चली गई? आखिर मेरी जादुई मणि यहाँ से कहाँ जा सकती है? रघु शेर जादुई मणि के लिए बहुत परेशान हो जाता है और मणि को ढूंढने के लिए जंगल में निकलता है। तब थोड़ी दूर चलकर रघु शेर एक जगह रुककर देखता है कि कालिया शेर अपनी सेना के साथ खड़ा जंगल के जानवरों से बातें कर रहा है। सुनो भाइयों, जिस मणि के भरोसे तुम खुद को सुरक्षित समझ रहे थे, वह मणि अब चोरी हो गई है। अरे कालिया शेर, यह तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? उस मणि के बिना तो हमारा जीवन संभव ही नहीं है। आखिर उस मणि को कौन चुरा सकता है? भाइयों, तुम बड़े भोले हो। उस जादुई मणि को चुराने वाला कोई और नहीं, तुम्हारा राजा रघु शेर ही है। उसने अपने फायदे के लिए उस जादुई मणि को तुम सबसे छिपा लिया है। उसने तुम सबसे गद्दारी की है। वह एक गद्दार है और उस गद्दार को जीवित रहने का कोई हक नहीं है। यूं कालिया शेर ये सब बातें बोलकर जंगल के जानवरों को रघु शेर के खिलाफ भड़काने लगता है। वहीं रघु शेर कालिया शेर की ये सारी बातें सुन लेता है। अच्छा, तो ये दुष्ट कालिया शेर जंगल के जानवरों को मेरे खिलाफ भड़का रहा है। मुझे पक्का यकीन है मणि इसी ने चुराई है, लेकिन इस समय मेरे पास इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इससे पहले ये दुष्ट कालिया शेर मेरे बीवी बच्चों को कोई नुकसान पहुंचाए, मुझे उन्हें बचाना होगा। तब रघु शेर अपने बीवी बच्चों को एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ आता है और वो वापस अपनी गुफा पर आकर खड़ा हो जाता है। तभी कालिया शेर जंगल के सभी जानवरों के साथ वहां पहुंचता है। रघु शेर, ये हम क्या सुन रहे हैं? तुमने मणि को अपने निजी फायदे के लिए हम सबसे छुपा लिया है। अरे नहीं भाइयों, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं बेगुनाह हूँ, मेरे पास जादुई मणि नहीं है। देखा भाइयों, मैंने तुमसे कहा था ये रघु शेर मणि न देने के ऐसे ही बहाने बनाएगा। अरे गद्दार रघु शेर, बहुत हो गया, अब तू नहीं बचेगा। ऐसा कहकर कालिया शेर के सैनिक रघु शेर पर हमला करके उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार देते हैं। वहीं अब रघु शेर की पत्नी भावना अपने बेटे के साथ रघु शेर का इंतजार कर रही थी, लेकिन अब रघु शेर तो कभी वापस नहीं आने वाला था। वहीं जब भानवी शेरनी को रघु शेर की मौत की खबर मिलती है, भानवी शेरनी यह सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। अब भानवी शेरनी अपने बेटे सिम्बा को लेकर एक गुप्त स्थान पर चली जाती है और वहां रहकर उसका पालन पोषण करने लगती है। एक दिन आसमान से एक रंगीन पंखों वाला विशाल चीता उड़ता हुआ भानवी शेरनी के पास पहुंचता है और उसके बेटे सिम्बा से कहता है, सिम्बा बेटे, आज मैं तुम्हें यहाँ एक राज की बात बताने आया हूँ।
तुम्हारे पिता रघुशेर बेकसूर थे। उनके माथे पर लगा गद्दारी का कलंक बिल्कुल गलत था। तुम्हारे पिता के साथ उनके सबसे बड़े दुश्मन ने एक चाल चली थी और वह चाल चलने वाला कोई और नहीं, वह कालिया शेर ही था। तब ऐसा कहकर रंगीन चीता अपनी शक्तियों से भानवी शेरनी और सिम्बा शेर को सब दिखाता है कि उस रात कालिया शेर ने धोखे से सिम्बा शेर की जादुई मणि को चुरा लिया था। सिम्बा बेटे, उस दुष्ट कालिया शेर ने तुम्हारे पिता के साथ धोखा किया और उन्हें धोखे से मार डाला। विशाल चीता की यह बातें सुनकर सिम्बा शेर को बहुत दुख होता है। पिताजी, आपके साथ ये सब क्या हो गया? अगर मैं उस समय इतना बड़ा होता तो मैं उस दुष्ट कालिया शेर को ऐसा कभी नहीं करने देता और आज मेरे पिताजी जीवित होते। सिम्बा बेटे, तुम उस समय अपने पिता का बदला नहीं ले पाए थे, लेकिन अब तुम अपने पिता का बदला जरूर लोगे। ये लो, मैं तुम्हें अपनी जादू रंगीन सेना देता हूँ। तुम मेरी सेना लेकर उस दुष्ट काले शेर का अंत कर दो। हाँ चीता, मैं उस दुष्ट काले शेर को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे उस काले शेर का पर्दाफाश करना है। अब एक रात सिम्बा शेर भालू को लेकर कालिया शेर की गुफा पर पहुंचता है और भालू को दिखाता है कि वह जादुई मणि काले शेर के पास है। तब सुबह भालू सभी जानवरों को इकट्ठा करता है और उन्हें जादुई मणि के बारे में सारी बातें बताता है। तब सिम्बा शेर अपनी रंगीन चीता की सेना लेकर कालिया शेर के पास पहुंचता है। अरे दुष्ट कालिया शेर, तेरा पर्दाफाश हो चुका है। तूने धोखे से मेरे पिता को मार डाला और उनकी मणि चुरा ली। आज मैं तुझसे उन सबका हिसाब चुकता करूंगा। सिम्बा के साथ रंगीन चीतों की विशाल सेना को देखकर कालिया शेर घबरा जाता है। सिम्बा शेर और रंगीन चीते मिलकर कालिया शेर की सेना पर हमला करते हैं और वे सभी मिलकर कालिया शेर और उसकी सेना का अंत कर देते हैं। सिम्बा अपने पिता की जादुई मणि को फिर से अपने स्थान पर स्थापित कर देता है और जंगल का राजा बनकर हंसी खुशी जंगल को संभालने लगता है। सुंदरवन जंगल में भीमा नाम का एक सफेद शेर अपनी पत्नी भावना के साथ रहता था। भीमा की पत्नी भावना गर्भवती थी और जल्दी वह एक नन्हे बच्चे को जन्म देने वाली थी। भीमा शेर और उसकी पत्नी भावना अपनी आने वाली संतान का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और जल्दी वह दिन भी आ जाता है जब भावना शेरनी एक सुंदर सफेद शेर को जन्म देती है। भीमा और भावना अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होते हैं। भीमा शेर खुश होकर जंगल के सभी जानवरों को दावत पर बुलाता है और सभी जानवरों को उनकी मनपसंद का भोजन खिलाता है। सभी जानवर हंसी खुशी भीमा शेर की दावत का आनंद लेते हैं। वैसे तो भीमा शेर के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन भीमा के पास एक जादुई मणि थी जो उसे उसके पूर्वजों से विरासत में मिली थी। उस जादुई मणि के बारे में भीमा के अलावा किसी को नहीं पता था। उस मणि का राज केवल भीमा शेर को ही मालूम था। उस मणि के अंदर अद्भुत चमत्कारी शक्तियां थीं। वह जादुई मणि किसी के हाथ न लग जाए, इसके लिए भीमा शेर उस जादुई मणि को सबसे दूर एक अलग रहस्यमय जगह पर छिपा कर रखता था और उसकी रक्षा किया करता था। ऐसे ही एक दिन भीमा शेर उस रहस्यमय जादुई मणि के बारे में सोच रहा था। तभी भीमा अपनी पत्नी भावना से कहता है, भावना, हमारा बेटा सिम्बा अब 1 वर्ष का हो गया है। जल्दी हमारा बेटा जवान हो जाएगा और इस जंगल का राजा बनेगा। हाँ महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें तो कोई भी शक नहीं कि हमारा बेटा इस जंगल का राजा बनेगा। लेकिन भावना, मैं एक बात को लेकर बड़ा परेशान हूँ। दरअसल मैं तुम्हें आज एक राज की बात बताना चाहता हूँ, जो बात इस जंगल में सिर्फ मुझे ही पता है। भावना, मेरे पास हमारे पूर्वजों की दी हुई एक जादुई मणि है, जिसकी मैं पिछले कई वर्षों से देखभाल कर रहा हूँ। मैंने उस मणि के बारे में किसी को नहीं बताया और उस मणि का राज रखा। लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे मरने के बाद उस मणि का देखभाल कौन करेगा। इसलिए भावना, अब समय आ गया है कि मैं उस मणि के बारे में अपने बेटे सिम्बा को बताऊं और उस मणि की जिम्मेदारी सिम्बा को सौंप दूं, ताकि वह उसकी रक्षा कर सके। हाँ महाराज, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आपको ऐसा ही करना चाहिए। भीमा और भावना दोनों आपस में उस मणि के बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक वहां आसमान से कुछ पंखों वाले काले शेर उतरते हैं। उन सभी काले शेरों को देखकर भीमा और भावना हैरान हो जाते हैं। तुम सब कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? भीमा शेर, हम सब काले शेर हैं और आसमानी दुनिया से आए हैं। हमें पता है तुम्हारे पास एक जादुई मणि है। हमारे आका ने तुम्हारी उस जादुई मणि के बारे में सब देख लिया है। तुम्हारी मणि के अंदर जो अद्भुत शक्तियां हैं वह इस दुनिया की किसी और मणि में नहीं है। इसलिए हमारे आका ने वह मणि हमें यहाँ लाने के लिए भेजा है। इसलिए तुम चुपचाप वह जादुई मणि हमारे हवाले कर दो, और अगर तुमने वह जादुई मणि हमारे हवाले नहीं की तो हम तुम्हारे जंगल को शमशान बना देंगे।
उन काले शेरों की बात सुनकर भीमा शेर बहुत परेशान हो जाता है। ना चाहते हुए भी भीमा शेर को अपनी जादुई मणि उन काले शेरों को देनी पड़ जाती है। काले शेर जादुई मणि को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब भीमा शेर बहुत परेशान हो जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? वह जादुई मणि तो उन काले शेरों के कब्जे में है। अब मैं उस जादुई मणि को कैसे वापस लेकर आऊं? भीमा शेर इतना कह रहा था कि तभी वहाँ एक सुनहरा घोड़ा आसमान से उतरता है। भीमा शेर, मुझे तुम्हारी परेशानी का कारण मालूम है। मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। यहाँ से कुछ दूर जंगल में एक बहुत पुराना मंदिर है। जो भी उस मंदिर में जाकर सच्चे दिल से प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना अवश्य पूरी होती है। तब जादुई घोड़े की बात सुनकर भीमा शेर बिना टाइम गवाए उस जादुई मंदिर में पहुँचता है। हे जादुई मंदिर, मेरी मदद करो। मैं इस समय बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मेरे पूर्वजों की दी हुई जादुई मणि इस समय खतरे में है। मुझे कैसे भी करके उसे अपनी दुनिया में वापस लाना है। भीमा शेर के इतना कहते ही वहीं मंदिर के पास पंखों वाले सफेद शेरों की एक सेना प्रकट हो जाती है और भीमा को भी एक जादुई पंख मिल जाते हैं। यह देखकर भीमा शेर बहुत खुश होता है। तब भीमा शेर अपनी पंखों वाली शेरों की सेना को लेकर उन काले शेरों की दुनिया की ओर निकलता है। आज अमावस्या की रात है। आज हम इस जादुई मणि की सारी शक्तियां निकालकर अपने अंदर ले लेंगे और इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। फिर हमें कोई भी नहीं रोक सकता। तभी इतने में भीमा शेर अपनी सेना को लेकर वहां पहुंचता है। कालिया शेर, तेरा यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। ऐसा कहकर भीमा शेर की सेना उन काले शेरों की सेना पर हमला करती है। उन सभी में बहुत घमासान लड़ाई होती है, लेकिन भीमा की जादुई सेना के सामने काले शेरों की सेना नहीं टिक पाती है और वे सभी वहीं जलकर भस्म हो जाते हैं। भीमा शेर अपनी जादुई मणि को लेकर अपने जंगल वापस आ जाता है